हेलो एवरीवन। आज हम एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। ना ये पाइथन में क्लास के फंक्शंस को डिफाइन करने का एक तरीका है। ठीक है, पहले समझते हैं क्लास मेथड क्या है। तो क्लास मेथड वो होता है जिसमें जो क्लास लेवल्स पर काम करता है, क्लास के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करता है। मतलब कि ये क्लास के इंस्टेंस के साथ नहीं, बल्कि डायरेक्ट क्लास के साथ एसोसिएट होता है। ओके, मतलब हम क्या करते थे, हम एक क्लास का इंस्टेंस बनाते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट, उसे हम बोल रहे हैं इंस्टेंस, उसको हम रेफर करें इंस्टेंस। बट जब आपको उस क्लास के साथ किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या मेथड को डिफाइन करना है उस पर्टिकुलर क्लास के साथ रादर देन उसके ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसे बोलते हैं क्लास मेथड। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम क्लास मेथड, जो कि उस क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको उसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। कोड करते हैं। तो क्लास मेथड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज हम एक पर्सन क्लास बनाते हैं। ठीक है, एक पर्सन क्लास बनाते हैं हम। लेट्स से क्लास एज पर्सन। अब इसके अंदर एक टोटल वेरिएबल है कि इस टोटल कितने पर्सन है, इक्वल टू जीरो। इनिशियली इट विल बी जीरो ओनली। लेट्स से टू बी जीरो, कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कितनी बार यूज किया, हम ये कुछ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इनिट क्लास, हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे। अब ये क्या लेगा, उसके अंदर एक नेम होगा, बिकॉज सेल्फ तो हमेशा रहेगा ही, नेम एंड वी कैन ऐड समथिंग ऑल्सो नेम एंड एज मे बी। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड सिमिलरली पर्सन विच इज द क्लास। ठीक है, ना ये टोटल पीपल एक पर्सन का वेरिएबल है। क्या, तो टोटल टोटल अंडरस्कोर पर इक्वल टू, ना हमें क्या चाहिए कि जितनी बार भी एक नया ऑब्जेक्ट बने हम इसके अंदर एक वेरिएबल ऐड करते जाएं, इस क्लास वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ऐड करते जाएं। तो अब क्या होगा, एक मेथड बना लेते हैं ऐड क्लास मेथड। ना इस तरीके से हम एक क्लास मेथड बनाते हैं कि जो आपको फंक्शन, जो एक मेथड उस क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास के साथ डिफाइन करेगा। इसको एक बैक जाएगा, क्लास मेथड हम बनाते हैं। सो डेफ क्रिएट पर्सन, अभी क्या कर रहा है, और इसको हम डिफाइन करते हैं CLS से। जहां पे हम सेल्फ यूज कर रहे थे उसके जगह पे हम नया वर्ड यूज कर रहे हैं विच इज CLS। ठीक है, ये भी सेम सेम सेल्फ के जैसा ही है, बट ये डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर क्लास वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर क्लास वेरिएबल को। और यहाँ पे हमने एज नहीं डाला, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम एज डाल सकते हैं। ठीक है, हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं रिटर्न। ये हमें रिटर्न करेगा सिंपली CLS नेम कॉमा एच। ठीक है, तब ये हमारा एक क्लास बन गया है। इसको रन कर देते हैं, इसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, हम दो इंस्टेंस बनाते हैं, पर्सन वन इक्वल टू पर्सन पर्सन लेट्स से डॉट क्रिएट पर्सन। अब इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक सपोज एलिस। ठीक है, एक आ गया हमारे पास ये क्रिएट पर्सन, जो हमने ये वाला फंक्शन बनाया था। सिमिलरली एक और पर्सन बना लेते हैं, पर्सन टू, इंस्टेंस लिया हमने। सिमिलरली इसी को जस्ट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, एज, ओके, एज नहीं डाला हमने, इट्स पास द एज आल्सो, लेट्स से 23, और इसकी एज है 25। इसका नेम भी चेंज करते हैं विच इज साहिल, लेट्स से। ठीक है, उसको रन करते हैं। अब जब आपको प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट कराने हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने बनाए गए हैं इसके ऊपर, तो उसको कैसे करेंगे हम, और आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख पर्सन
ना बिकॉज ये क्लास वेरिएबल है तो टोटल अंडरस्कोर पर, ना इसके आगे आपको ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे तो दो वेरिएबल्स और दो इंस्टेंसेस यूज किए हैं। अगर सिमिलरली एक और इंस्टेंस बनाते हैं हम person3, हम अगर एक और इंस्टेंस बनाते हैं person3 और उसको हम बनाते हैं person, not ये person, इसके अंदर भी कुछ नेम डालते हैं, सपोज अमित एंड एज इज 27 to 28। इसको रन करके इसको दोबारा से चेक करेंगे तो इट विल बी 3, बिकॉज हमने 3 इंस्टेंसेस बनाए हैं और ये होते हैं हमारे क्लास वेरिएबल्स। दीज आर व्हाट वी कॉल इट एज अ क्लास वेरिएबल, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं CLS से। और जो मेथड हम क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं मेथड्स के अंदर जहां पे हम डेकोरेटर डिफाइन कर रहे हैं, जहां पे भी आप एट लगाते हो वो बन जाता है डेकोरेटर। और जहां पे भी आप CLS और जहां पे भी हम क्लास मेथड यूज करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे CLS रादर देन सेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास मेथड। अब सिमिलरली जो हमारा सेकेंड मेथड आता है विच इज अ स्टैटिक मेथड। हम स्टैटिक मेथड समझते हैं। तो स्टैटिक मेथड वो मेथड है जो क्लास के साथ एसोसिएट होता है। पहले वाला क्या था कि उसके क्लास के साथ, वो उसके पर्टिकुलर क्लास का एसोसिएट था, बट इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा स्टैटिक मेथड है वो क्लास के साथ तो एसोसिएट है, लेकिन उसमें क्लास या ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। ठीक है ना, इसमें हम सेल्फ ही यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप सेल्फ, बिकॉज ये स्टैटिक है तो आपको सेल्फ की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज ये स्टैटिक मेथड है तो आपको सेल्फ की भी जरूरत नहीं है, या CLS या सेल्फ कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी इसी के अंदर एक और मेथड बनाते हैं सपोज डेफ, और अगर आप इसके ऊपर पहले स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हैं, इट्स अ स्टैटिक मेथड। ओके, इट्स अ स्टैटिक मेथड, तो आपको इसके अंदर सेल्फ लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सेल्फ ले रहे थे नॉर्मल फंक्शन में या नॉर्मल मेथड में क्लास के, सिमिलरली आपको यहाँ पे सेल्फ या CLS दोनों की जरूरत नहीं है। सपोज आप यहाँ पे करते हो इंक्रीज्ड एज, इंक्रीज्ड एज लेट्स से, और जिसमें हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं एज। ओके, जहां पे हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं सिंपली एक एज, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या रही है एज के साथ कि इट इज जस्ट रिटर्निंग, रिटर्न एज प्लस 5, कि ये सिर्फ 5 साल आगे का एज बता रहा है कि आपके 5 साल बाद कितना एज हो जाएगा। लेट्स रन इट। तो वहीं अगर हम इसको कॉल करते हैं मेथड को, अगर हम इस person3 से ही सपोज ले लेते हैं person3 डॉट, अगर उसे चेक करें तो हमारे पास ये सब मेथड्स आ रहे हैं। हमारा इंक्रीज एज है, अब इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर एक वैल्यू जाएगा सपोज 32, इफ यू रन इट। ओके, इसको हमने रन नहीं किया, let's rerun this and let's rerun this। Now you can see 32 has been added as 37, so that is what we call it as a static method। इसको बोलते हैं static method, जिसके अंदर ना ही हम कोई सेल्फ यूज कर रहे हैं ना ही कोई CLS यूज कर रहे हैं। नाउ सेल्फ था क्या, सेल्फ हम किस लिए यूज कर रहे थे, उस इंस्टेंस को, उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए कि यहाँ पे ये प्लेस है, उसको डिफाइन करने के लिए हम सेल्फ यूज कर रहे थे। बट स्टैटिक मेथड में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड। So these are the two types of method which helps you define different types of the methods which we have in a class। जैसे कि हमने एक सिंपल ऑपरेशन अगर बनाना है, सिंपल हम क्या करते थे, डेफ एंड सपोज नेम, और यू कैन कॉल इट एज गेट नेम। तो इस तरीके से हम रेगुलर क्लास बना रहे थे, रेगुलर मेथड बना रहे थे, जिसके अंदर हम एक सेल्फ प्रोवाइड करते थे, प्रिंट या सेल्फ डॉट नेम। तो इस तरीके से हम यूज कर रहे थे। तो ये था सेल्फ वाला जो कि हमारा नॉर्मल मेथड है। Now this is what we have as class method and this is what we have as a static method। So class method क्या करता है, आपके क्लास लेवल पे काम करता है। क्लास मेथड आपके क्लास लेवल पे काम करता है। ये वाला मेथड हमारे इंस्टेंस के लेवल पे काम करता है। और स्टैटिक मेथड एक स्टेशनरी मेथड है जो कि थ्रू आउट द क्लास काम कर रहा है, बट वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
उसके अंदर ना ही आपको सेल्फ डिफाइन करने की जरूरत है, ना ही आपको क्लास डिफाइन करने की जरूरत है। तो ये होते हैं हमारे क्लास एंड स्टैटिक मेथड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।